हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम सिपाही भर्ती के प्रैक्टिस सेट के पर चर्चा करेंगे। तो जो अभ्यर्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया रखालदास बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी, तीसरा फजल अहमद, चौथा जगदत्त शर्मा। आपको बताते चले कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर हुआ करता था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाड़काना ज़िले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नर्तकी के कांसे की मूर्ति भी मिली है। वहाँ से सबसे बड़ा जो इमारत कह लीजिए या जगह कह लीजिए स्नानागार भी मिला है, और इसके साथ ही अन्नागार और मलेरिया के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ वहाँ पर एक कुआं भी मिला है। ये सभी मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान ही प्राप्त हुआ था। तो अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या संध्यप सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। दूसरा सवाल है सिंधु सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है, आपको ऑप्शन दिया गया है कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। तो आपको बताते चले कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ ही इसे आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रो हिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कि कपास, गेहूँ, मक्का या गन्ना। हमारा सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करते थे, और ऑप्शन दिया गया है कपास, गेहूँ, मक्का, गन्ना। आपको बताना है कि इन सब में से सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ का उत्पादन करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन किया करते थे। वहाँ की मुख्य फसल जो थी वह गेहूँ और जौ हुआ करती थी। हमारा अगला सवाल है सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे। ऑप्शन है चीनी, शहद, मीठा या इनमें से कोई नहीं। तो पुराने समय में चीनी नहीं हुआ करता था, उस दौरान शहद मिलता था। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से किसकी कांस्य की मूर्ति मिली है। तो इससे पूर्व में हमने आपको बताया है कि मोहनजोदड़ो से किस चीज़ के कांस्य की मूर्ति मिली है। आपको ऑप्शन दिया गया है नर्तकी, दूसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा है नन। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए नर्तकी वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है सिंधुवासी कौन से भगवान की पूजा करते थे। तो सिंधुवासी किस भगवान की पूजा करते थे, इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन है पशुपतिनाथ, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा है अग्नि और चौथा है नन। तो आपको बताते चले कि सिंधुवासी जो है वो पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही वहाँ पशुओं में गोबर वाला सांड का जो है वो पशुओं में उसकी अधिक पूजा करते थे। वहाँ मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, और धरती को सिंधुवासी उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। तो आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुपतिनाथ। अगला सवाल है कि सिंधु किस प्रकार का नगर हुआ करता था। तो ऑप्शन है शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण या नन। तो आपको बताते चले सिंधु
नगर से पके हुए ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि यह नगर शहरी हुआ करता था और सिंधु जो है उसको हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। तो वो बड़ा नगर तो हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर से 837 कब्र का भी साक्ष्य मिला है। 3 युगल समाधि मिली है। आयताकार मुहर जिस पर स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है वो भी प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी किस चीज़ का उत्पादन करते थे? तो इससे पहले हमने आपको इसका जवाब बता ही दिया है। तो ऑप्शन है आपका गेहूं और जौ, दूसरा गन्ना, तीसरा मक्का और चौथा नन। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सिंधुवासी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, किस चीज़ का उत्पादन करते थे? ऑप्शन आपको दिया गया है ए, गेहूं और जौ। इसका उत्पादन सिंधुवासी बृहद स्तर पर किया करते थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी और डी नन। तो आप यहाँ बता सकते हैं। तो आपको सवाल का जवाब पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जो अभी वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु सभ्यता का पोर्ट कहाँ था, इस पर सवाल दिया गया है। आपका ऑप्शन है लोथल, दूसरा चिरांद, तीसरा रोपड़ और चौथा रायगढ़। तो आप बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लोथल इसका सही जवाब होगा। इसके साथ ही कांगडोर ये भी बंदरगाह उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। बंदरगाह की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता हुआ करता था, क्योंकि वहाँ से विदेशों में भी सामान का व्यापार होता था। जैसे तांबा का व्यापार खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान में किया जाता था। उसी प्रकार चांदी का अफ़गानिस्तान और ईरान में, सोना का कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान में, टीन का अफ़गानिस्तान और ईरान में, गोमेद का सौराष्ट्र में, लाजवर्त का मेसोपोटामिया में और सीसा का यह भी ईरान में हुआ करता था। चिरांद जो है वो बिहार में सिंधु सभ्यता के होने का प्रमाण जो उस समय की चीज़ें हैं वो चिरांद से प्राप्त हुआ है, जो बिहार में स्थित है। रोपड़ वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर हुआ करता था, जो कि पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में पड़ता है। और आगे चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह बताना है चावल के पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी चिरांद, सी रोपड़ और डी बनमाली। तो जल्दी से बताएंगे चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। आपको बताते चले कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे, लेकिन रंगापुर और लोथल से चावल के दाने मिले थे, जिससे कि धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए लोथल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में तौल के इकाई का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन इसमें आपको 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
गलत टाइप हो गया है। सिंधु सभ्यता में तौल के इकाई का अनुपात 16 हुआ करता था। पशुपतिनाथ के मूर्ति के चारों ओर किस जानवर का चित्र नहीं था? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है ए घोड़ा, बी हाथी, सी चीता और डी गेंडा। तो आपको बताते चले, पशुपतिनाथ के मूर्ति का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिनका 3 मुख था और उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का चित्र विराजमान था। तो आपको इस सवाल का जवाब भी पता चल गया होगा, इसमें घोड़ा का चित्र नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए घोड़ा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा जो जगह है वो कौन सा था? तो आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया स्नानागार, दूसरा है मोहर, तीसरा है रसोईघर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए स्नान घर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो बताना है, पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा सतलज और चौथा हिंडन। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर और सतलज नदी के किनारे रोपर नगर हुआ करता था। हिंडन आलमगीरपुर जो जगह थी वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर था। धौलावीरा को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो आपका ऑप्शन है 2002 में, दूसरा ऑप्शन है 2020 में, तीसरा ऑप्शन है 2021 में और चौथा ऑप्शन है 2019 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2021। सिंधु सभ्यता के अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है बनवाली, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा और चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे? तो सिंधु सभ्यता के अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको कालीबंगन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही अगर लोथल दिया रहे तो लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। आपको इसी के साथ ही बताते चले कि उस समय जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था तो उस समय फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। और हड़प्पा सवाल है, सिंधु काल में किस चीज़ का विदेशी व्यापार नहीं होता था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है शीशा। इससे पहले ही हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिए थे कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल और सुतकांगडोर, वहाँ से कौन से चीज़ों का विदेशी व्यापार होता था?
और सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता था। तो आपको इसमें से ऑप्शन नंबर ए लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधुवासी किस वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा करते थे? तो आपको ऑप्शन दिया गया है सूती, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कौन से वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सूती इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही सिंधुवासी जो थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का अधिक उपयोग किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? तो आपको ऑप्शन है ए कुल्हाड़ी, बी तलवार, सी हथौड़ा और डी नन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी तलवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए है तूफान, बी बाढ़, सी चक्रवात, डी नन। बहुत से लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में सिंधु सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इस विषय पर भी आपको पहले ही बता दिए थे। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए चिरांद, बी बनमाली, सी रोपड़, डी लोथल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए चिरांद हो जाएगा। बनमाली जो है वो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। सी ऑप्शन नंबर रोपड़ वो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है लोथल वह गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो इसका जवाब बताना है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। हड़प्पा सभ्यता में शवों की अंत्येष्टि की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी? तो आपका ऑप्शन है ए जलाने की, दूसरा दफनाने की, तीसरा दोनों या चौथा था जल समाधि की। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उस दौरान उनकी अंत्येष्टि किस तरह से किया जाता था। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो शवों को जलाने और गाड़ने मतलब दोनों प्रथा उस दौरान प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युगम समाधियाँ के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों की अंत्येष्टि की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी? तो वहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी बनमाली, सी रोपड़ और डी रंगपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लोथल या चुनौदरो। इन जगहों से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बनमाली से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से चोरियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जितना सवाल या इससे जुड़े हुए टॉपिक थे उस पर आज चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसका PDF जो है इस
तो आपका पहला सवाल है कि बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। दूसरा सवाल है कि उपराष्ट्रपति के पद पर लंबे समय तक कौन आसीन रहे थे। और तीसरा सवाल है सबसे पहले गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए।